चुनाव के नतीजों और एग्जिट पोल के आंकड़ों की हम बात करें तो मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के नतीजों का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। कल तस्वीर साफ भी हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में आखिर किसकी सत्ता बरकरार रहेगी, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ और ही दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी की सत्ता बरकरार रहेगी, लेकिन सिंधिया समर्थक विधायकों और मंत्रियों को झटका लग सकता है। हालांकि इससे उलट दोनों सियासी दल अभी भी दावा कर रहे हैं कि वो 28 में से 28 सीटें जीतेंगे। वैसे दिलचस्प बात यह भी है कि ये दावे ऐसे वक्त में किए जा रहे हैं जब दोनों ही दलों में चुनाव के दौरान भीतरघात की स्थिति भी देखने को मिली है। एमपी की सत्ता पर कौन काबिज रहेगा? शिवराज सिंह कुर्सी पर बने रहेंगे या फिर कमलनाथ वापसी करेंगे? इस सवाल का जवाब मिलने में अब बस कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है और दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बनी रहेगी, मगर सिंधिया समर्थक विधायकों और मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन एग्जिट पोल की माने तो कांग्रेस का एक बार फिर सत्ता में आने का ख्वाब टूटता दिख रहा है। वैसे एग्जिट पोल से अलग सियासत के अपने दावे हैं। दोनों ही सियासी दल अभी भी 28 की 28 विधानसभा सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। बूथ का मैनेजमेंट, हम चुनाव बूथ पर लड़ते हैं, बूथ पर जीतते हैं, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है। इसलिए हम 28 की 28 सीटें जीतेंगे और सरकार बहुत सशक्त तौर पर उभरेगी और मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश पुनः बनाएंगे शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में। बीजेपी के खुश होने के लिए ही ये एग्जिट पोल किए गए हैं। हम लोग एग्जिट पोल में विश्वास करते हैं जो 2 दिन बाद आ जाएंगे। सरकार हमारी बन रही है। भारतीय जनता पार्टी 2 दिन खुश रहने का प्रहसन कर सकती है इन पोल्स के माध्यम से। यानी एग्जिट पोल कुछ भी कहें, मगर सियासत के अपने दावे हैं। वैसे ये दावे ऐसे वक्त में किए जा रहे हैं जबकि उपचुनाव में दोनों दलों में जमकर भीतरघात हुआ है और टिकट न मिलने से खिसियाए नेताओं ने अपनी ही पार्टी को खूब नुकसान पहुंचाया है। दोनों ही सियासी दलों की तरफ से ऐसे नेताओं पर कार्रवाई की तैयारी भी कर ली गई है। बीजेपी जहां खुलकर मान रही है कि ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी, तो कांग्रेस का कहना है कि ज्यादा भीतरघात बीजेपी में हुआ है। अगर कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी अगर संगठन के हित में काम नहीं करता है, विरोध में काम करने का प्रयास करता है, तो भारतीय जनता पार्टी है। अगर 100 में से 99 लोगों ने अच्छा काम किया तो एक आदमी कैसे गलत काम करेगा? नहीं करने देगा। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की चीजों को स्वीकार नहीं करती है। एक तंत्र के आधार पर हम चलते हैं। जहां तक भीतरघात का सवाल है, कांग्रेस में इस तरह की खबरें न्यूनतम है। पार्टी अपना, हमारा जो अनुशासन समिति है वो उस पर एक्ट करेगी। ये तो खबरें बीजेपी में तो एक्शन भी चालू हो गया और बीजेपी में तो खुल के हुआ है ये घमासान। अब सवाल ये है कि एक तरफ भीतरघात भी हुआ है, सियासी दल मान भी रहे हैं, और दूसरी तरफ दावा 28 की 28 सीटों को जीतने का किया जा रहा है। सवाल ये है, एमपी के एग्जिट पोल से असल तस्वीर कितनी मिलती जुलती रहेगी या कितनी अलग जाएगी? और अगर एग्जिट पोल के आंकड़े ही चुनाव नतीजों में तब्दील हुए तो फिर क्या एमपी में एक बार फिर सियासी खींचतान नजर आएगी? विवेक पटैया, जी मीडिया, भोपाल।